नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहस्त्र हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं मोटापा, ओबेसिटी। वजन केवल ज्यादा खाने से ही नहीं होता। महर्षि चरक कहते हैं मोटापा एक गंभीर रोग है जो शरीर की जड़ों को कमजोर कर देता है। चरक संहिता में, आयुर्वेद में इसका क्या कारण बताया गया है, इसका क्या इलाज बताया गया है, क्या घरेलू इलाज है और कैसे हम मोटापे से बच सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। मोटापा क्या है? स्थूलस्य ही विशेषेण मेदः प्रवृद्धम भवति ही। जब मनुष्य में मेद धातु अत्यधिक बढ़ जाती है और स्थूलता का कारण बन जाती है, उसी को मोटापा कहते हैं। यानी जिसमें मेद धातु असामान्य रूप से बढ़ जाती है उसको मोटापा कहा जाता है। इसी को मॉडर्न भाषा में ओबेसिटी कहते हैं, मेद धातु की वृद्धि होना। मोटापे को रोग क्यों कहा गया है? क्योंकि यह दीर्घम च ह्रस्वम च अति स्थूलम अति क्षीणम। मोटापा जो है आपको ज्यादा मोटा कर देता है, ज्यादा कमजोर कर देता है। और इन दोनों को, मोटापा होना और कमजोर होना, आयुर्वेद कहता है कि आप रोगी बन गए। और अगर जो ज्यादा मोटे व्यक्ति हो गए हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है? मोटापा बढ़ता जा रहा है, उससे क्या होगा? आपकी आयु कम हो जाएगी, चलने फिरने में आपको सांस फूलने लग जाएगा, आपको डायबिटीज बन जाएगी, हृदय रोग बन जाएगा, आलस्य ज्यादा रहेगा, पसीना खूब आने लग जाएगा और सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो सांस फूलना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि मोटापे का कारण क्या है? अति स्निग्धम गुरु मधुरम शीतम च कफ वर्धनम। अत्यधिक चिकने पदार्थों का, भारी पदार्थों का, मीठे का, ठंडे भोजन का, कफ और मेद को बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग करने से आपको ये मोटापा आता है। जंक फूड ज्यादा खाने से, क्योंकि ज्यादा तली हुई चीजें होती है ना, भारी हो जाती है। और दिन में सोने से, व्यायाम नहीं करने से और तनाव युक्त ज्यादा टेंशन लेने के कारण ये बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नहु, कि सभी रोग अग्नि के मंद हो जाने से बनते हैं। यानी आपकी अग्नि के कमजोर हो जाने से बन जाते हैं। जब शरीर में अधपचारस, अपक्व रस रह जाता है, वह मेद धातु में बदल जाता है, वही मोटापा बना देता है। और चरक संहिता में, महर्षि चरक में क्या कहा है कि अगर आपको मोटापा हो गया है तो लेखनम कफ मेहानाम विशेषण प्रशस्यते, कि आपको विशेष करके लेखन जो शरीर की चर्बी को कम करे और कफ मेहानाम और कफ इत्यादि का जो नष्ट करे, ऐसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपको फैट घटाने वाली चीजें, जैसे व्यायाम ज्यादा करनी चाहिए, दिन भर गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में खाना नहीं चाहिए, और भोजन के साथ त्रिकुटी का प्रयोग कर लीजिए। त्रिकुटी में होता है सौंठ, काली मिर्च और पीपल। इसलिए आयुर्वेद कह रहा है दीपनम पाचनम सैव मेद दोष निवारणम, कि अगर मेद दोष का निवारण करना चाहते हैं तो आपको दीपन और पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी आपको अपनी अग्नि को तेज करके मेद को घटाना चाहिए। तो इसको आप दिन भर अगर गर्म पानी का प्रयोग करेंगे, वह भी आपके मोटापे को खत्म करेगा। लेकिन सुबह भोजन आपको जल्दी कर लेना चाहिए, 9 बजे से पहले पहले आपको भोजन करना चाहिए। इसमें त्रिफला गूगल आती है, उसका आप भोजन के बाद प्रयोग कीजिए। पुनः नवारिष्ट का प्रयोग कीजिए, रोहितिकारिष्ट का प्रयोग कीजिए। ये सभी चीजें आपके मोटापे को दूर करती है। रोजाना नियमित रूप से व्यायाम कीजिए और सूखी मसाज कीजिए अपने शरीर में। मूंग की दाल का अच्छा प्रयोग कीजिए, छाछ का प्रयोग कीजिए ये, और दिन भर गर्म पानी का। रात में कभी दही का प्रयोग नहीं करना, रात को कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना, मैदा से बनी हुई और चीनी का ज्यादा प्रयोग नहीं करना। ये सभी आपके मोटापे को बढ़ाती है। इसलिए मोटापा एक दिखने की ही नहीं है, अब मोटापा दिखाई जरा मोटा होगा, यह अग्नि और मेद की बीमारी है। और जब आपकी अग्नि सही होगी तो शरीर का संतुलन खुद बन जाएगा। और अग्नि को सही करने के लिए आपको सुबह सुबह भरपेट भोजन करना चाहिए और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में करना चाहिए। और भोजन के बीच में घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजन को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।